अरे मेरी भरी मटुकिया ले गयो री कान्हा बंसी बारो। अरे मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे कान्हा बंसी बारो। ये कान्हा बंसी बारो मन मोहन नंद दुलारो। ये अरे मेरी भरी मटुकिया है ले गयो री कान्हा बंसी बारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो री कान्हा बंसी बारो। कछु आपने खायो कछु ग्वालन ने खवायो। आपने खायो कछु ग्वालन ने खवायो। बहना आपने खायो कछु ग्वालन ने खवायो। रीति करी मोहे दे गयो री कान्हा बंसी बारो। मेरी कोई रीति कर कोई दे गयो री कान्हा बंसी बारो। अरे मेरी भरी मटुकिया है ले गयो री कान्हा बंसी बारो। अरे मेरी भरी मटुकिया ले गयो री कान्हा बंसी बारो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, अरे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, ऊंच नीच मुत कह गयो री कान्हा बंसी बारो। ये ऊंच नीच मुत कह गयो री कान्हा बंसी बारो। अरे मेरी भरी मटुकिया है ले गयो री कान्हा बंसी बारो। अरे मेरी भरी मटुकिया ले गयो री कान्हा बंसी बारो। हरि परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, अंगूठा दिखाए रस ले गयो री कान्हा बंसी बारो। मेरी भरी मटुकिया है ले गयो री कान्हा बंसी, ले गयो री रस ले गयो री तो ले गयो री रस ले गयो री। मेरी भरी मटुकिया है ले गयो री ये कान्हा बंसी बारो। मटुकिया है ले गयो री ये कान्हा बंसी बारो। पिता मत्स्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्र मोकारम हे जना प्रिय पासते हेना निष्ठि नानिष्ठि सोंचति न कांचति। जय हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तप्य छति तथा हम भक्तुपतम अस्वामी पितात्मना। ये ब्रज की गोपी, चार लड्डू चेका चढ़ी ना बोले भाई मैं ब्रज की गोपी संस्कृत भाषा में आपको श्रवण करा रही है श्लोक। और ये ब्रज की गोपी कौन थी जो ब्रज में गोपी आकर के बनी? ये सब वेदों की ऋचा ही तो गोपी आकर के बनी। तो वेदों की ऋचा है, उनके मुंह से तो महाराज संस्कृत निकलेगी ही। तो आगे ठाकुर जी से निवेदन किया, हे प्रीतम हे लाडले करिए रास बिहार, करिए रास बिहार। हे प्रीतम हे लाडले करिए रास बिहार, करिए रास बिहार। हम सबको सुख दीजिए मैं जाऊं बलिहार, मैं जाऊं बलिहार। हम सबको सुख दीजिए मैं जाऊं बलिहार, मैं जाऊं बलिहार। धारिये चरण यमुना पुलिन में हो, हम सखी जन विनती करें ताकू ना विसारिये, सारिये सकल फल काम ना सो रस रस की।
रसकन पिबाए सो जिवाए पुन पारिये, पारिये पपैया जन स्वात बूंद बरसाओ श्याम, कमल को उठाए ब्रज भूमि पे डारिये, डारिये गले में गलवैया बनवारी श्याम, श्री राधिका कन्हैया आज रास में पधारिये। जय हो। ब्रज की गोपी ने निवेदन कियो ठाकुर जी ते, आप पधारे। ठाकुर जी निवेदन करवे लगे राधा रानी ते। अच्छो सकी मैं श्री श्यामा जी सो आज्ञा ले लूं। ही राशि बिहारी निराशी ईश्वरी, रसी रूप निराशी रचावन हरी, करी जोरी बिने मैं आप सो करूं। आयुष मांगत रास बिहारी, गोपी जन बाट निहारी रही, नव कुंजन में सब ही ब्रज नारी, वेग पधारो समेजो भयो, अब रास रचावो श्री राधिका प्यारी। प्रीतम नंद किशोर मम, इन सखियन के चित चोर, चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर, पधारो प्यारे। बोलिए राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, सखियन ले और नवल कुंज के तख्ता कांता धाधा धन, तख्ता कांता धाधा धन, तख्ता कांता धा कांता धा कांता धा। श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे, श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे, श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे। आगे दुखे काजो गयो यमुना में, गेंद के काज गयो यमुना में, कालिया नाथ लियो यमुना में, कालिया नाथ लियो यमुना में। फन परो पग धरो हरे मुरली मधुर बजावे, फन पर पग धर मग हर मुरली मधुर बजावे। श्याम सुघड़ स्वर भरे करे मुरली मधुर बजावे, श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे। इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, वो इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, मूसलधार पर्यो ब्रज ऊपर, मूसलधार पर्यो ब्रज ऊपर। नख पर गिरे वरे धरे करे मुरली मधुर बजावे, नख पर आवे। श्याम सुघड़ स्वर भरे करे मुरली मधुर बजावे, श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे। नगन हाथ को गोपी सब देखी, नगन हाथ गोपी सब देखी, चीर चुराए हरी सब सेखी, चीर चुराए हरी सब सेखी। झटपट चढ़ के कदमों पर मुरली मधुर बजावे, झटपट चढ़ के कदम पे मुरली मधुर बजावे। श्याम सुघड़ स्वर भरे करे मुरली मधुर बजावे, श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली
बजावे। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान मधुर तेरी घायल कर जाती है। मुस्कान मधुर तेरी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। इस शामिली सूरत पे, इस मोहनी मूरत पे, इस शामिली सूरत पे, इस मोहनी मूरत पे, इस शामिली सूरत पे दुनिया मर जाती है। शामिली सूरत पे दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुंशी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। देखो री देखो री ये नंद का लाला बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन करिए नैनो छुरी चलाता है। हमको घायल करिबे दर्दी, हमको घायल करिबे दर्दी, आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर ये नौनपुरी बुर खाता है। ये नौनपुरी बुर खाता है। कौन रे नंद लाला, कौन रे नंद लाला, कौन रे नंद लाला। जय हो। गजरारी तेरी इन आँखों में क्या भरा हुआ कुछ डोला है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना है। जय हो। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, अति सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राण धन जीवन, ब्रज का एक खिलौना है, ब्रज का एक खिलौना है। श्याम सुगढ़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे। श्याम सुगढ़ कर धर कर मुरली मधुर बजावे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। ठाकुर जी का रास आपने दर्शन किया। आइए अब मेरे साथ में 2 मिनट ठाकुर जी का नाम आप सभी लोग लें, जिससे कि हमारी मन और वाणी दोनों पवित्र हों। हमारा शरीर तो पवित्र हो गया, क्योंकि हम इस तीर्थ स्थान में आकर के बैठे हैं। आज ये जो आपका प्रांगण है, ये भूमि परम पवित्र हो गई।
इस भूमि के भी भाग्य हैं, क्योंकि यहां एक संत आकर के विराजमान हो गए। संत जहां विराजमान होते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। तीर्थों के पास तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन संत ऐसे चलते फिरते तीर्थ हैं जो कि अपने आप जन जन तक पहुंच जाते हैं। और ये साधारण नहीं है। ये जो संत आपके बीच में जो विराजमान हैं, पूज्य महाराज श्री, ये ठाकुर जी के भेजे हुए कोई पार्षद हैं, क्योंकि ये नियम है सदा से, युग युग से ये नियम है। जब जब समाज, जब जब सनातनी परंपरा गर्त की तरफ जाती है, ये समाज जब जब अनैतिकता की तरफ बढ़ता है, तभी तब ठाकुर जी अपने किसी न किसी पार्षद को यहां भेजते रहते हैं। ठाकुर जी स्वयं प्रथम नहीं आते, पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं। इसी श्रृंखला में आप इतिहास उठा करके देख लें। हमारे श्री निम्बार्काचार्य भगवान इसी कड़ी में तो आए थे, क्योंकि कली काल का इतना भारी बोलबाला उस समय हो चुका था इस धराधाम पर। लोग आलसी प्रवृत्ति में लीन हो चुके थे। और कलयुग के विषय में तो महाराज हमारी भागवत जी में बड़ी अच्छी तरीका से लिखा है। कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम से कलकनम। कलयुग के विषय में तो बड़ी सटीक भाषा में लिखा हुआ भागवत जी में। कैसा ये कठिन कलिकाल है। उस समय जब हमारा धर्म गर्त की तरफ जा रहा था, अनैतिकता की तरफ ये व्यक्ति जा रहा था, तो उस कठोर कलिकाल में हमारे श्री निम्बार्काचार्य भगवान का पदार्पण हुआ और सारे समाज में भक्ति का एक संदेश दिया। उन्होंने सारे समाज को बचा लिया। बोलिए निम्बार्काचार्य भगवान की। तो उसी परंपरा में हमारे पूज्य श्री महाराज जी भी तो आते हैं, उसी गुरु परंपरा से है, उसी परंपरा से है। अब चाहे पीढ़ियां कितनी भी बदल गई हो, ये मैं नहीं कह सकता, पीढ़ियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन अपनी उस पीढ़ी की परंपरा को बरकरार बनाए रखना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संत तो वैसे मैं किसी संत की निंदा नहीं करता हूं, संत तो बहुत आपने देखे ही होंगे, लेकिन जो दिव्यता, जो तेज महाराज श्री के मुंह पर दृष्टिगोचर होता है, ये किसी बिरले संत के मुंह पर ही दिखाई देता है। ये भजन का प्रताप है, ये तपस्या का प्रताप है, ये साधुता का प्रताप है। तो ऐसे परम पावन प्रांगण में जब आप बैठ गए तो शरीर तो अपने आप पवित्र हो ही गया, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि स्वयं तीर्थ जब यहां करके बैठ गए, संत स्वरूप जब तीर्थ यहां करके बैठ गए, तो ये धरती सामान्य धरती नहीं रही। सूरदास जी कहते हैं, सूर हरि कथा होत है जहां, गंगा हु चल आवत तहां, सकल तीर्थ को बासो तहां। जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान की लीला होती है, जहां भगवान के भेजे हुए पार्षद स्वरूप संत विराजमान होते हैं, वहां दुनिया भर के सारे तीर्थ अपने ही आप आ जाते हैं। तो इतना बड़ा तीर्थ यहाँ इस स्थान को बना दिया महाराज श्री ने, ये बड़ी कृपा है। तो शरीर पवित्र हुआ, अब मन वाणी को भी पवित्र करना है। मन और वाणी ये किससे पवित्र होंगी? ये नाम ध्वनि से पवित्र होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे शत्रु बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमें सत्संग में जाने नहीं देते, ठाकुर जी के भजन में मन लगने नहीं देते। ये क्योंकि ये सोचते हैं यदि इसका मन उधर चला गया तो हमें तो अपना स्थान छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। तो
कई लोगों को देखा है सत्संग में, घर से तो सोच करके चले सत्संग में जा रहे हैं और मार्ग में कोई ऐसा काम उन्हें लग जाता है कि सत्संग में नहीं पहुंच करके और न जाने दुनिया के किस काम में चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे अंदर जो पाप हैं उधर हमें मुड़ने नहीं देते, क्योंकि हमारा स्थान हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे अंदर जो ये शत्रु बैठे हुए हैं इनका सफाया केवल हरि नाम से हो सकता है। आइए राधा रानी का नाम स्मरण करें। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ताली बजा कर। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। नाहम बसामी बैकुंठी योगी नाम हृदय नचे, मदि भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदे। अजी देखो एक बार हरि गुण गामती भई, बीड़ाकू बजामती भई, मेरे पास नारद जी पधारे और उनने मोती पूछी, हे प्रभु आप कहाँ निवास करो? मैंने उनसे कह दी, नहीं बसूं बैकुंठ में, ना जोगी ही है माए, जहाँ भक्त गायन करे बसूं सुसंशी नाए। जय हो। हे नारद जी, ना तो मैं बैकुंठ में बसूं, ना काउ योगी के हृदय में बसूं, मैं तो वही बसूं जहाँ मेरो भक्त प्रेम सो कीर्तन और गुणात बात गावे। सो कैसे है जी? कैसे है जी? मेरे ही है में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव बड़ी भक्ति। मेरे ही है में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही है में हम मेरे मन में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव बड़ी भक्ति। मैं तोरी जो एक चुल्लू जल पे, प्रभु रीझे के चुल्लू जल पे, मैं तोरी जो
भगतन की भाव भरी भक्ति। रानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, रानी के छिलका खाए, नाए भोग दुर्योधन के पाए, ना भोग दुर्योधन के भाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाए। ब्रज गोपिनी की, हाँ ब्रज गोपिनी की छाछ सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव बड़ी भक्ति। ब्रज गोपीन की छाछ सुहाए। ब्रज गोपीन की छाछ सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे लिए में गई है समाए, ओ समाए, भगतन की भाव बड़ी भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने कहा, मेरे मन में भक्तों की जो भक्ति है ये बस गई है। ठाकुर जी कहते हैं, मैं भक्तान रूप भजन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। जैसे कि भक्त मेरी भजना करता है, मैं उस तरह से भक्त की भजना नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त का तो मैं एक ही भगवान हूं, लेकिन मुझ भगवान के तो करोड़ों भक्त हैं। अब मैं किस किस की भजना करूंगा? तो कहते हैं कि मैं भक्त का ऋणी बन जाता हूं। भक्त जब भजन करता है, मेरी आराधना करता है, तो भजन करते करते उसका ऋण मेरे ऊपर हो जाता है। तो फिर इस ऋण से मैं उर्ण कैसे होता हूं? बोले, इस ऋण से इस तरह से मैं उर्ण होता हूं, मैं भक्त की चरण रज को अपने मस्तक पर रख करके और ये सोचता हूं कि अब मैं कुछ, मेरा ऋण कम हो गया। पूरी तरह से ऋण उतर जाना ये तो संभव नहीं है। कुछ मन में ये हो जाता है कि मैंने भक्त के लिए कुछ भजन किया, इससे कुछ भार कम हो गया। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। आवाज मोटी बहुत हो रही है लाला, मोटी ज्यादा हो रही है। अरे उसी समय से सही तो नहीं हुआ है, मैं शुरू में ही। अब ये कार्यक्रम करते रहेंगे तो मतलब तो ये सोच रहे हो बढ़िया ही चल रहा है भाई, करना तो मजबूरी है हमारी, ये तो 2 तारीख तक ड्यूटी निभानी पड़ेगी। भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अब आइए इसी कड़ी में एक भक्त की लीला आप दर्शन करें। भक्तमाल ग्रंथ में लीला आती है। मीराबाई जी का चरित्र आप आज दर्शन करेंगे। भक्तिमती मीराबाई, ये चरित्र राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मीराबाई जी को लगभग 501 वर्ष के करीब हो चुके हैं, क्योंकि सम्मत 1573 वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन बाई मीरा का विवाह संस्कार मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ था। सम्मत 1573, तो लगभग मेरी समझ से 501 या 2 वर्ष हुए होंगे। बहुत ज्यादा पुराना ये इतिहास नहीं है। इनका जब पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था तो एक अद्भुत घटना घटी, क्योंकि इनको तो भक्तिकालीन जो समय था उस समय इनका पदार्पण हुआ। वो दौर था भक्तिकालीन युग, उसे कहा गया है।
बाल्य अवस्था में ही इन्हें गिरधर की प्राप्ति हो गई थी। ये माता के साथ में सत्संग में जाया करती थी। पूर्व जन्म में भाई मीरा ब्रज की गोपी थी। बरसाने के पास में चिकसौली गांव है, वहां ये जन्मी हुई थी। नंदगांव के किसी ग्वाल के साथ में इनका विवाह संस्कार हुआ था। तो माता ने कह दिया, बेटी तुम गोना करके जा रही हो अपनी ससुराल, तुम मेरी एक शिक्षा मान लो और गांठ बांध लेना इस बात को। नंदगांव में तुम किसी को भी मुंह दिखा देना, लेकिन नंद का एक लाला है, उसे तुम अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि उसके पास में न जाने कौन सा जादू है। जो गोपी एक बार उसका मुंह देख लेती है फिर वो उसी के लिए पागल हो जाती है। ये शिक्षा मिल गई। ये नंदगांव लेकर के जा रहे हैं इसके पति, भगवान मार्ग में मिल गए। बोले हम तो भाभी का मुंह देखेंगे, भगवान को तो लीला करनी थी। बोले हम तो भाभी का मुंह देखेंगे। सुबल नाम का वो सखा जिसके साथ में इनका पाणी ग्रहण हुआ था, उसका नाम था सुबल। बोले कन्हैया तुम्हारी भाभी है और तुम उसके देवर हो, तुम जानो और वो जाने। ठाकुर जी ने अनुनय विनय की, लेकिन इसने मुंह नहीं दिखाया। बहुत देर जब हो गई तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। उसी समय बाल कृष्ण ने श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं तेरा मुंह देखने के लिए ललाहित हूं, तेरी सामने में बार बार अनुनय विनय कर रहा हूं, तू मुझे अपना मुंह नहीं दिखा रही है। एक समय ऐसा आएगा तू मेरा मुंह देखने के लिए घर परिवार सबका परित्याग कर देगी, तब कहीं जाकर के मेरा मुंह देख पाएगी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सारा ब्रजमंडल वहां करके उसकी शरण में आया गिरिराज जी की में। तो ये गोपी भी अपनी प्राण बचाने के लिए आ गई। अब इस गोपी ने कन्हैया के मुंह को देखा और माता की उस शिक्षा पर पश्चाताप करने लगी। बोले माँ तुमने ऐसी मुझे शिक्षा दी, मेरे साथ में आपने ऐसा बर्ताव किया, मैं समुद्र के किनारे प्यासी की प्यासी ही रह गई। ये कितने सुंदर हैं, कितनी मनोहारी इनकी झांकी है। मन ही मन में भगवान से क्षमा याचना करने लगी। मैं तो माँ के बुलाने में भूल गई थी। हे प्रियतम आप मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी दासी हूं, आपकी चरण दासी हूं, अपने चरणों से मुझे दूर मत करो। भगवान को दया आ गई और भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में जब तू मीरा नाम से जन्मेगी तब मुझे गिरधर गोपाल के नाम से प्राप्त कर लेगी। ये आशीर्वाद दिया। तो ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ, इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इनकी माता का नाम बीरम कुमारी, इनके भाई का नाम जयमल सिंह, और इनके दहेज में रथ हाथी घोड़े दास दासी अनेकों बहुत कुछ द्रव्य धन दिया गया। अंत समय जब विदाई की जो बेला आती है उस समय मां ने कहा बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो बाई मीरा ने कहा मुझे और कुछ भी नहीं दो मां, केवल मेरा गिरधर मुझे दहेज में दे दो। देरी माई माकू मारो गिरधर लाल, मुझे मेरा गिरधर दे दो, मेरा सामना सलोना ये सकुमार जो है इसे मुझे दे दो। तो जब बाई मीरा भामरे जब पढ़ रही थी तो देखने में तो ये तक आया, लौकिक दृष्टि में तो विवाह कुंवर भोजराज के साथ में हो रहा था, लेकिन देखने वालों ने यहां तक देखा कि गिरधर गोपाल ही साथ में फेरे ले रहे हैं। तो बाई मीरा मेवाड़ के चित्तौड़ में ब्याही थी, इनका विवाह हो गया। कुंवर भोजराज विवाह करके इनको लेकर के आ रहे हैं। यहां से लीला आप दर्शन करेंगे। श्री हरि गुरु पद बंद पुनि बंदऊ मीराबाई, लोक वेद मर्यादा तज गिरधर पिया कहाय। मीरा आई राजमहल में आदर मान बढ़ाई, सास आपनो मान बढ़ावे फूली अंग न समाई। सास आपनो मान बढ़ावे फूली अंग न समाई। रूप अनुपम जोवन पूर्ण विधना पूर्ण कियो मीरा, जल में रहे और मगर से दुश्मनी बात अजीब कैसी मीरा।
जल में रहे और मगर से दुश्मनी, बात अजीब कैसी मीरा। ये दौड़ के लिए ले जा रहे हैं कुंवर भोजराज भाई मीरा को विवाह करके, और इधर में मीरा जी की ननद उदाबाई ये बाल विधवा है, तैयारियां कर रही हैं। ना जाने मेरी माँ कहाँ चली गई ना घर में झाड़ू लगवाया है, ना बंधनवार बंधवाए हैं, ना आरता सजाया है, क्योंकि मेरा भाई भाभी को लेने गया है और भाभी को लेकर आता ही होगा। माँ ना जाने कहाँ चली गई, मैं ढूंढ के लाऊं। माँ, ओ माँ, ना जाने कहाँ चली गई माँ। और इधर में माँ भी ढूंढ रही है उदा को। बेटी उदा ना जाने कहाँ चली गई है, और मेरा बेटा कुंवर भोजू मेरी बहू मीरा को लेकर के आ रहा होगा। अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है उसके स्वागत की, मेरी नई बहू आएगी, हाँ उसका आरता करना है। ना जाने कहाँ डोलती रहती है, अपनी संग की सखियों के साथ खेल रही होगी। मैं चलती हूँ, पूछती हूँ, अरे बहन चंपा, तेरे घर मेरी बेटी मीरा उदा आई है क्या? नहीं आई। बेटी चमेली, तेरे घर मेरी बेटी उदाबाई आई है क्या? नहीं आई। आज आ जाने दे इसको, मैं सब बता दूंगी। हाँ, बहुत सर पे चढ़ रही है, कभी वहां गई, कभी वहां गई, कभी उससे बातें की, कभी उससे बातें की। हाँ, लाडली हो रही है। हाँ, आज आने दे उसको, मैं देखती हूँ और देख करके लाती हूँ। जगत से न्यारी मीरा थी, चाल उसकी निराली थी। ये उदारी आई। ना जाने मेरी माँ कहाँ चली गई, मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। आज ना जाने माँ कहाँ चली गई। माँ, आने दे, मैं उसको सब देख लूंगी। अरे ओ डोकरी, कहाँ चली गई? और इस तरह से दोनों आपस में ही टकरा करके गिर गईं, क्योंकि माता तो वृद्ध हैं, लेकिन इनकी पुत्री जो है थोड़ी उद्दंडता करती रहती है, क्योंकि बाल विधवा हैं और घर में अकेली बेटी है। तो हाँ। अकेली बेटी का तो महाराज तांडव रहता ही है। हाँ, चक्क खा रही है। अरे तुझे दिखता नहीं है? हाँ, तुमको तेरे नहीं मत्थे दिखता में है। आँख नहीं। बेटी मुझे नहीं दिखेगा तो चलेगा, क्यों मेरी वृद्ध अवस्था आ चुकी है, जर्जर अवस्था आ गई है, लेकिन तू तो जवानी में अंधी हो रही है। तुझे दिखता नहीं है? एक बात बताओ। हाँ, रुक ले। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ? आपको पता नहीं मेरा भाई भाभी को लेके आ रहा होगा, और आपने ना तो आरता सजवाया है, ना बंधन बांध बंधवाए हैं। बस सुनती रहती हो। सुन सुन, हमारी बात सुन। ये काम मेरा है या तेरा ही, ये बता। हैं? अरे तू जवान है, नहीं है, जरा भाग दौड़ करके अपनी जो संग की तेरी वो सखियां हैं, दासी हैं, उनसे करा लेती, और मुझसे कह रही है। ये तो मुझे मालूम है, सारा काम मैं ही करूं। और कौन करेगा? खाती नहीं है तू। मीरा आई राजमहल में आदर मान बढ़ाई, सास अपनो मान बढ़ावे, फूली अंग न समाई। कुंवर भोजराज आए भाई मीरा को लेकर के। आरता लिया जल्दी। भैया आ गया, भैया आ गया। आ गए? माताजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटा, चिरंजीव रहो, चुक चुक जियो, तुम्हारी आयु, तुम्हारी उम्र गंगा यमुना जैसी लंबी बढ़े, दूधन नहाओ, पूतन फलो, जियो। आरता कर दे। आरता कर रही हैं। झारे झमके न बरसे गोमे, या की बहना उतारे आर तो, झारे झमके न बरसे गोमे। बेटी, ए बेटी, तू वृद्ध हो गई, तेरी सफेदी आने लग गई है, तो उससे अभी आरता करना नहीं आता है।
एक साथ में ऐसे खड़ी होकर के ऐसे कर रही है? अरे जरा घूम के हैं, मैं बताती हूँ, ठुमका लगा के हैं, तब आरता करना चाहिए। कैसे? अरिया की मैया उतारे आर तो जारे झमके न बरसे गो में, या की सासू उतारे आर तो जारे झमके न बरसे गो में। माँ सुनो, मेरी भाभी और भैया की कितनी सुंदर जोड़ी है, बहुत सुंदर जोड़ी है। और ये कितनी बैठी है, आखिर ने फाड़ फाड़ के देख रही है, कहीं इनकी नजर नहीं लग जाए, मैं इनकी नजर उतार देती हूँ। ठीक है माँ? मेरी भाभी भैया की नजर, हाँ, नजर गुजर सब इन पर। अरे ये नजी के इन पे डाल दे। हाँ अच्छा, अब क्या रह गया है? माँ मेरा भैया कितना सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर है तेरा बहुत भाई, सुंदर लग रहा है। हाँ तू भी बहुत सुंदर है। कैसा? लाखों में एक है। लाखों में? हाँ हाँ तू भी सुंदर है, तेरा भाई भी सुंदर है। बहुत सुंदर है। हाँ तेरे भाई की नाक देखो, नाक सपट्टी मुंह बटुआ सा है। अच्छा। तेरे भाई का मुंह ऐसा हो रहा है जैसे होलूराम हलवाई। अच्छा। हाँ। अरे सुन, हाँ। मेरी बहू किसी से कम नहीं है। अच्छा। मेरी बहू करोड़ों में एक है, और वो भी हीरा है, हीरा। माँ रहने दो, माँ रहने दो, ज्यादा बड़ाई मत करो, क्योंकि आजकल की बहू नेक बड़ाई कर दो बस सर पे चढ़ जाती है। हाँ भैया सुनो जरा। बेटी वो तो पहले से ही पढ़ी लिखी आती है, इस बात को तो सुनो, आप ससुराल से आए, थक गए होगे, भूख भी लग रही होगी, मैंने आपके लिए भिंडी का जूस बनाया है, आप उसे खा के और सो जाना। वाह, ऐसी मसकरी करती रहती है, भिंडी का कोई जूस होता है? मैंने बनाया। हाँ। माँ मैं भाभी का मुंह सुन हाँ। पहले रोक। हाँ पहले अपनी भाभी का मुंह देख ले, और जो हमारे कुल की रीति है राणा खानदान की, वो भी समझा दे। अपनी भाभी के वस्त्र आभूषण बदलवा दे, स्नान करा दे, और नए वस्त्र धारण करवा के वहां ले जा। ठीक है, पहले मुख देख लेते। हाँ मुख देख ले। हाँ, देख ले, देख ले, है ना? भाभी कितनी- बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुनो माँ, आप घर का काम करो। मैं तो बैठी हूँ, घर का काम दासी कर रही है, ठीक है, लेकिन तू कुल की रीति समझा पहले मेरे आगे, और है। वहाँ ले जा वस्त्राभूषण बदलवा के। ठीक है भाभी जी। कहिए ननद रानी जी। आए हाय कितना मीठा बोलती अरे है। देख ले, मेरी बहू कितना मीठा बोल रही है। कहिए ननद रानी जी, ऐसे लगता मुंह में रसगुल्ला पट फूट गया हो, और एक तू बोलती है जैसे फटा हुआ बांस बोल। सुनो माँ, ये चुरा चुरा के ज्यादा मीठा खाती होंगी, इसीलिए मीठा बोलती है। हाँ भाभी जी सुनो, जो हमारी कुल की रीति रिवाज है मैं आपको बताती हूँ। हमारे कुल की रीति रिवाज है, जो प्रथम बार हमारे यहाँ बहू आती है वो है माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाती है। इसलिए आप प्रथम बार आई हैं तो ऐसा करिए, पहले स्नान करिए और अपने वस्त्र बदलिए, और फिर मेरे साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए चलिए। भाई मीरा जी जब ये सुना तो भाई मीरा तो केवल गिरधर गोपाल को ही सब कुछ मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। केवल आस्था श्रद्धा गिरधर में थी। तो बाई कहने लगी, ननद रानी जी, कहिए भाभी जी। आपने कहा कि मैं आपके साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए चलूं। ननद रानी जी, हमारी कुल की भी कुछ ऐसी रीति रिवाज हैं कि हमारे यहाँ पर गिरधर गोपाल के अलावा और किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। सुनो भाभी जी, हरि गुरु गोविंद की आनरी में गोरा न पूजन जाऊं।
अरे गुरु गोविंद की आनरी मैं गौरा न पूजन जाऊं, ना मैं पूजूं गौर जा रे, ना पूजूं अन देव, ना मैं पूजूं गौर जा, ना पूजूं अन देव। परम स्नेही गोविंद मारो, परम स्नेही गोविंद मारो, तुम कहा जानो भेदरी में गौरा न पूजन जाऊं। हे ननद रानी जी, भाभी जी, हमारे कुल की भी कुछ ऐसी रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ पर भी गिरधर गोपाल के अलावा और किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। सुनो भाभी जी, आप अपने यहाँ की रीति रिवाज है अपने यहाँ निभाना, क्योंकि इस समय आप हमारे यहाँ बहू बन के आई हैं, तो आपको यहाँ की जो रीति रिवाज है वह निभानी पड़ेंगी। और जब आप अपने यहाँ जाओ तो अपने यहाँ की गौरा पूजन जाऊं। हे ननद रानी जी, आप मुझसे इतना हट पड़ रही हैं कि आप मेरे साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए चलें। आप मुझे यह बताइए, गौरी माँ का पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? सुनो, माँ गौरी का पूजन करने से जो स्त्री का सुहाग है वह अजर अमर हो जाता है। क्या कहा? गौरी माँ का पूजन करने से स्त्री का सुहाग अजर अमर हो जाता है? हाँ ननद रानी जी, अरे गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं कहते बारंबार, मारे गुरु की आन यही है, पूजा में नहीं सार तेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा। हाँ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा। गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं कहते बारंबार, मारे गुरु की आन यही है, पूजा में नहीं साथ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा। हाँ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई सहारा। क्या तुमने गौरी माँ का पूजन कभी किया था? क्या तुमने गौरा का पूजन कभी किया था? उसके बदले माँ गौरी ने तुमको क्या दिया था? उसके बदले माँ गौरी ने तुमको क्या दिया था? उजड़ा हुआ श्रृंगार तुम्हारा, उजड़ा हुआ श्रृंगार तुम्हारा, उजड़ा हुआ श्रृंगार तुम्हारा, दिया विधातन का मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई सहारा। हाँ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई सहारा। गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं कहती बारंबार, मारे गुरु की आन यही है, पूजा में नहीं साथ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई सहारा। हाँ मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई सहारा। ननद रानी जी, भाभी जी, आपने मुझे बताया कि माँ गौरी का पूजन करने से स्त्री का सुहाग अजर अमर अभय हो जाता है। तो ननद रानी जी, आपने गौरी माँ का पूजन तो बहुत किया होगा ना? मैंने बहुत किया है। एक दिन में 7 बार माँ गौरी का पूजन किया है। हाँ। क्या कहा ननद रानी जी? आपने एक दिन में
7 बार माँ गौरी का पूजन किया है। हाँ। ननद रानी जी, यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं आपको एक उत्तर देना चाहती हूँ। उत्तर आने की देरी नहीं, देरी के भीतर भी नहीं, और आते आते देने लगी मुझे उत्तर। सत्य बात है, आजकल की बहू बेटी और तो कुछ सीख के नहीं आती है, बस यही सीख के आती है क्या, उत्तर। सुन लो मेरी बहनों, तुमको भी पराए घर जाना है तो जाते ही जाते क्या देना है, उत्तर। भाभी जी मेरी संग की सहेली पूछेंगी कि उदा तेरी भाभी आई तेरे लिए क्या लाई, मैं तो कह दूंगी मेरे लिए लाई उत्तर। रिश्तेदार पूछेंगे कि उदा तेरी भाभी आई तेरे लिए क्या लाई, मैं भी कह दूंगी उनसे उत्तर। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको देना है एक दिन उत्तर, तो दीजिए क्या उत्तर देना चाहती हो। ननद रानी जी, यदि आपने माँ गौरी का इतना ही पूजन किया है तो गौरी माँ ने आपका ये सुहाग क्यों जा दिया? अरे ओ मैया मर गया। विधवा कह दिया इनको, अब तो महाराज भूचाल आ गया महलों में। अरे 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 क्या हो गया? अरे तेरी लाडो, अरे मुझसे राण का राया। क्या कहा? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे सामने तालाब है उसमें डूब के मर। अरे पानी खराब हो जाएगा, रुक रुक लीला करनी है, पानी खराब हो जाएगा बेटी उसमें। क्या कह दिया तुझसे? मैंने आपसे पहले मना किया हाँ कि ज्यादा बड़ाई मत करो, सर पर चढ़ जाएगी। भाभी सर पर चढ़ गई, आते आते मुझे उत्तर देने लगी। अरे तो बेटी राण से राण नहीं कहेगी तो और क्या? आप भी मुझसे राण कह रही हो। अरे तेरी, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे तेरी तरह की विधवा और भी है। सुन 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 सुन, तू चिंता मत कर, तुझसे नहीं कहा है, तेरे सुहाग को गाली नहीं दी है, इसने हमारे खानदान को गाली दी है। ए बहू इधर आ, इधर आ। तूने मेरी बेटी को क्या समझा, इस घर की नौकरानी? अरे घर की नौकरानी नहीं है, ये घर की मालकिन है, मालकिन। और आज तूने उसके सुहाग को गाली दी। तू इस घर में बहू बन करके नहीं आई है, मैं भी इस घर में बहू बन करके आई थी। हाँ, लेकिन मैंने अपने पति तक बात नहीं की, जब तक 3-4 बच्चे नहीं हो गए मैंने पति से बात भी नहीं की। और तू आते ही आते उत्तर देने लगी, मैं तेरी खाल में भूसा भरवा दूंगी, मैं तुझे दीवारों में चुनवा दूंगी। तूने क्या समझा है, मैं तेरी जबान कटवा दूंगी। हाँ, तूने मेरी बेटी को समझा क्या है? आते आते तू गाली दे रही है। सुन, मैं तेरी अभी टंगड़ी तुड़वा दूंगी और मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ और उसे अभी बुला करके ला रही हूँ। इस तरह भाभी भाभी मुझसे राण कहा है और मेरा नाम है उदा, और तुझे नहीं करवाया सीधा तो कौन करेगा? उदा तेरी खोल में भूसा भरवा दूंगी। हाँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुझसे अरे मैं जा रही हूँ और मैं बुला करके ला रही हूँ। छोड़ूंगी नहीं, मेरा नाम उदा और तुझे करवा दूंगी मैं सुधा। दोनों सास और ननद दोनों ही विपरीत हो गई, स्थिति विपरीत हो चुकी है बिल्कुल। लेकिन वो तो मीरा थी जो कि इन शब्दों को सहन कर लिया। आजकल की यदि कोई बहू होती तो महाराज भूचाल आ जाता घर में। भाई मीरा थी, कह दिया जैसी तेरी इच्छा गिरधर। भाई मीरा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो समय बदला, समय ऐसा आया, मेवाड़ की गद्दी पर कुंवर भोजराज बैठे हुए थे, लेकिन समय ऐसा आया कि मुगलों से युद्ध हो रहा था। उसी दौरान
कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब मेवाड़ की गद्दी पर राणा विक्रम सिंह आए। विक्रम सिंह के आते ही भाई मीरा पर अत्याचार होना आरंभ हो गया। चले गए सज्जन अब दुर्जन की बारी आई, लगे सताने मीरा को अब विक्रम की मर्जी आई। सताई कहना उचित न होगा क्योंकि उसने ही मीरा चमकाई। सताई कहना ठीक नहीं है क्योंकि यदि विक्रम राणा नहीं होता तो भाई मीरा को आज कौन जानता। तो राणा की अब मर्जी आ गई। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए हैं और भाई उदा जाकर के उनको नाना प्रकार से भड़काती है भाई मीरा के खिलाफ में। आप लीला दर्शन करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। माने राम रतन धन पायो, सत की नाव केवटिया सदगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव रे सत की नाव केवटिया सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न छूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न खूटे कोई खर्चे न खूटे, खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न छूटे कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के आप ही फिर सखियां के धरना। इसमें हमारे खानदान की इज्जत को धूल में मिलाया जा रहा है। क्या नाक जड़ से काट डाली खूब मीरा भोबा, कर दिया मुहूर्त मेरा, हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक ना तेरा दाग धोया जाएगा, ताहस तक बेहया बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। हमारी खानदान ये जमाना रूठे राणा जी,